बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका होस्ट मियां महमूद और प्रोग्राम है टर्निंग पॉइंट। टर्निंग पॉइंट में हम लोग यूथ के चैलेंजेस और उनके इश्यूज और उनके सॉल्यूशंस पर बात करते हैं अपने एक्सपर्ट से। ये आप लोग अच्छी तरह जानते हैं। और आज का जो हमारा चैलेंज है हमारी यूथ का, वो है हेल्दी फूड एंड नॉन हेल्दी फूड। सेहतमंद खुराक हर जिस्म की ज़रूरत है। कहा यह जाता है कि सेहतमंद जिस्म हो तो सेहतमंद दिमाग होता है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। लेकिन हमारे यहाँ कुछ सूरत हाल इस तरह है कि जो सेहतमंद खुराक है वो मुयस्सर नहीं है। अगर है तो उसकी तरफ हमारी यूथ का ध्यान नहीं है। और अनहेल्दी फूड, जिसको हम नॉन हेल्दी फूड कहेंगे, जंक फूड कहेंगे, उसकी तरफ हमारी यूथ ज़्यादा माइल है। इजी टू ईट है। शायद इस तरह के बहुत सारे चैलेंजेस हैं जो हमारी यूथ को इसमें है। अच्छा, हम जो बात करेंगे इस टॉपिक पर, वो हमारे जो मेहमान हैं जिनका मैं तारफ़ करवाऊँ, वो किसी मोहताज नहीं है किसी तारफ़ के। मैडम डॉक्टर जवेरिया शेख, इंस्टीट्यूट ऑफ सदर्न पंजाब के डिपार्टमेंट आर्किटेक्चर की हेड ऑफ डिपार्टमेंट हैं। अस्सलाम वालेकुम मैडम। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत से हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। माशाल्लाह। अच्छा मैडम, अभी जो मैं बात कर रहा था, हमारा जो आज का चैलेंज है हमारी यूथ का, वो है हेल्दी फूड। हेल्दी फूड और नॉन हेल्दी फूड में क्या फ़र्क है? हमारे बच्चों को, हमारी यूथ को नॉन हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा ध्यान है और हेल्दी फूड की तरफ ज़रा कम है। तो इसके नुकसानात क्या हैं, या इस पर क्या बात आपके जहन में आती है कि किस तरह से इसको क्या हेल्दी फूड क्या है और नॉन हेल्दी फूड क्या है? ये आपने बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक छेड़ा है आज। और मियाँ साहब, आज का जो आपका मौजू है ये आज का पिवटल पॉइंट है और टर्निंग पॉइंट है। बिल्कुल ठीक है। क्योंकि इस वक्त जो आज हमारी नौजवान नस्ल की सबसे अशद ज़रूरत है वो है उनकी सेहतमंद खुराक। हाँ। जो कि अभी उनका रुझान उस तरफ कम है, ना सिर्फ बच्चों का बल्कि वालिदैन का भी, कि वो उसको क्या इनटेक देते हैं। तो इस पे हमने काम किया। हमारे इदारे ने ISP के स्टूडियो के इस प्लेटफॉर्म के ज़रिए, हमारे इदारे का ये एक मोटो भी है और हम चाहते हैं कि न सिर्फ हमारा नौजवान नस्ल हेल्दी हो बल्कि उनको जो खुराक मुयसर हो वो भी इंतहाई हेल्दी हो। चुनांचे ये हमारे इदारे का एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट है। ठीक है मैम, हेल्दी फूड में हम कहते हैं ना कि सब्जियां खाएं और फ्रूट लें, इस तरह की वो चीज़ें जिससे आपकी खुराक बेहतर हो। हेल्दी फूड में तो सब्जियां और फ्रूट आ जाता है, और नॉन हेल्दी फूड में हम जंक फूड की तरफ पिज़्ज़ा खा लें, आप बर्गर खा लें, या कुछ और इस तरह की चीज़ें। तो हेल्दी फूड में अगर हम सब्जियों और फ्रूट की ही बात करते हैं तो क्या हमारे यूथ जो है उसको खाने में रग़बत है उनकी, वो खाते हैं, या क्या आपके ख्याल में? बिकॉज आजकल की जो यंग जनरेशन है, इट इज़ वेरी वेल अवेयर्ड। तो वो उनको अंदाज़ा है इस बात का कि वो अच्छा और हेल्दी फूड खाना चाहते हैं, और ना सिर्फ खाना चाहते हैं बल्कि वो एक कदम आगे जाके उसको उगाना भी चाहते हैं। तो मेरे पास ये बहुत सवाल आए जिसके जवाब मुझे देने पड़े कि वो एक फोली एजेंट ऐसा चाहते थे, और वो चाहते थे कुछ ऐसा मिरेकल ग्रो हो, कोई ऐसी ऐजाद हो जो कि उनको खाना ना सिर्फ खाने में मदद दे बल्कि उगाने में भी मदद दे। तो ये सवाल हमारे ISP के जो स्टूडेंट्स हैं और जो हमारी नौजवान नस्ल है उनकी तरफ से मुझे आया, और इस पे हमने फिर तहकीक शुरू की। और आज हम आपके इस प्रोग्राम के एवज हम चाहते हैं कि आपको इसके बारे में मैम, हाँ, यही बात कि जब हम ये बात आप कर रही हैं तो इसका मतलब है कि जो हम हेल्दी फूड की बात कर रहे हैं, जब हम सब्जियों और फलों की बात कर रहे हैं, तो ऐसा है कि सब्जियां और फल भी हेल्दी नहीं हैं। आप ये कहना चाह रही हैं कि सब्जियां और फल भी हेल्दी नहीं है। हमारी जो सॉइल है वो ऐसी नहीं है कि एक सेहतमंद सब्जी या सेहतमंद फल पैदा कर सके। जी, बिकॉज आजकल के दौर में स्टूडेंट्स चूँकि इंटरनेट एक्सेस है और कोविड के ज़रिए उनको इस वक्त मयसर है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा इंफॉर्मेशन हासिल कर सकें, और अवेयरनेस होने के बाद की वजह से स्टूडेंट्स को पता चल गया कि हमारा ये हक बनता है कि हम एक अच्छी ग़िज़ा के ऊपर हमारा एक्सेस हो। और उनको जब पता चला कि जो खाना इस वक्त हम खा रहे हैं और जो ग़िज़ा उग रही है ज़मीन के थ्रू, वो इंतहाई अनहेल्दी हो चुकी है, क्योंकि इनऑर्गेनिक फर्टिलाइजर्स की वजह से वो बहुत
जो भी इनटेक हो रहा है वो कुछ भी नहीं सवाई केमिकल्स के हैं, और वो वाले केमिकल्स जो उनके जिस्मानी और ज़हनी नशोनुमा को ग्रो करने में बल्कि रिटार्ड करते हैं बनिस्बत इसके कि उनको हेल्थ की तरफ ले जाएं। तो स्टूडेंट्स का हमारी तरफ के सवाल था कि हमें कुछ ऐसा बना के दें जिससे हम अपने घरों में ही ना सिर्फ हेल्थी मील डेवलप कर सकें, बल्कि जो मास प्रोडक्शन इंडस्ट्री है उसको भी हम कुछ इस बात का की तरफ लागू करके लाएं, और उनके ऊपर भी इस तरीके की कोई ऑर्गेनिक एस्पेक्ट की तरफ ले आए कि हमारा जो मास प्रोडक्शन है वो भी ऑर्गेनिक हो रादर देन इनऑर्गेनिक, जो आजकल सूरत हाल है। सही, मतलब आप ये चाहती हैं, आपका ये ख्याल है कि जो नॉन हेल्दी फूड है उसको उससे इज्तनाब करके हेल्दी फूड की तरफ आया जाए, ताकि जैसे मैंने अर्ज़ किया कि एक सेहतमंद जिस्म जो है वो सेहतमंद दिमाग होता है, उसी सेहतमंद जिस्म का सेहत ठीक होगी तो हमारी वर्किंग भी ठीक होगी, हमारा काम भी ठीक होगा। तो इसमें आप अगर इसको इस तरह से हम देखें कि जो सॉल्यूशन है हम उस पर अगर बात करें कि फिर इसका सॉल्यूशन क्या है, आप चाहती हैं कि इसका सॉल्यूशन कोई जो आपकी तरफ से आए। अच्छा नाज़रीन, हम इस सॉल्यूशन पर जाने से पहले एक छोटी सी ब्रेक लेंगे और उसके बाद हम मैडम से बात करेंगे कि हेल्दी फूड को उगाने का सॉल्यूशन क्या है। वो जो आज फूड हेल्दी नहीं रही, बहुत सारी केमिकल्स की वजह से हमारी सॉइल डिस्टर्ब हो गई। जब हम सॉइल की बात करते हैं तो उसमें कभी कहीं जिंक नहीं है तो कहीं पोटाशियम नहीं है, तो सॉइल को भी जैसे हम इंसानों को मल्टीविटामिन्स की ज़रूरत होती है तो सॉइल को भी इन चीज़ों की ज़रूरत होती है, जैसे जिंक है, जैसे पोटाशियम है, जैसे और बहुत सारी मिनरल्स हैं जो हमारी सॉइल में भी कम हो रही हैं। इस पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। Institute of Southern Punjab Multan, the largest and pioneer degree awarding institute in South Punjab region. The Department of Psychology is here with a very informative show. We are going to talk about the scope of psychology, mental health and psychological challenges, the counseling and therapeutic interventions to cope up with those challenges. So, don't forget to watch A very different show, Psychologist of ISV. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम बैक। हम प्रोग्राम टर्निंग पॉइंट में जो बात कर रहे थे वो है हेल्दी फूड एंड नॉन हेल्दी फूड, और आज की हमारी जो मेहमान हैं वो है डॉक्टर जवेरिया शेख। मैडम चूँकि आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, इनसे पूछते हैं कि इनका इससे क्या कनेक्शन है, कि ये जो हम इस वक्त इस टॉपिक पर बात कर रहे हैं तो ये क्या। मैम, आप चूँकि आर्किटेक्चर इंजीनियर हैं, आर्किटेक्चर आपका डिपार्टमेंट है, तो आप हेल्दी फूड और नॉन हेल्दी फूड पर आपकी किस तरह से दस्तरस है, कैसे ग्रिप है आपकी? I wanted to answer that कि मियाँ साहब, as you know कि I am an architect, Yes. मगर यहाँ पे मुल्तान में लैंडस्केप आर्किटेक्चर का बहुत रुझान है। आजकल Okay. स्प्रिंग का मौसम है तो लोगों को बहुत अवेयरनेस है, आजकल वो रूफ गार्डन्स की तरफ आ रहे हैं और अपने लॉन और अपना जो घर है उसमें लैंडस्केप को इनकॉर्पोरेट करते हैं, न सिर्फ घरों में बल्कि कमर्शियल हाउसेस में भी। ओके, इस तरह से आपको इन सारी चीज़ों के लिए वेरी गुड मैम। अच्छा, फिर हम आपसे एक और सवाल इसमें आगे करें कि जैसे हम इस पर बात कर रहे थे कि हेल्दी और नॉन हेल्दी फूड में हमारी यूथ को चैलेंज है, नॉन हेल्दी फूड की तरफ ज़्यादा राग़िब है और हेल्दी फूड की तरफ ज़रा कम है, और हेल्दी फूड भी हमें हेल्दी मुयस्सर नहीं है क्योंकि सॉइल में जो चेंजेस हैं, उनको खाद कह लें, हम बहुत सारी स्प्रेस कह लें, और इन सब से जो हम मुतासर हो रहे हैं बेपनाह इस सारी कैफियत में है कि अब आप हमें कोई सॉल्यूशन देंगी कि क्या आपकी नज़र में क्या सॉल्यूशन है कि हम हेल्दी फूड की तरफ आएँ और हेल्दी फूड ग्रो कर सकें?
मियाँ साहब, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन. आई वांटेड टू आंसर कि हमारे जो स्टूडेंट थे वो इस पेंडेमिक में ये प्रोजेक्ट कर रहे थे लैंडस्केप आर्किटेक्चर के सब्जेक्ट के अंडर, कि उन्होंने एक फॉली एजेंट ऐसा बनाया और हाइड्रोफोनिक्स जो कि पानी, कम से कम पानी में ज़्यादा से ज़्यादा ग्रो करने का एक तरीक़ेकार होता है आर्किटेक्चर के साथ. उन्होंने उस पर जब एक्सपेरिमेंटेशन किया तो वो एक्सपेरिमेंटेशन उन्होंने अपनी इरिगेशंस और अपने फील्ड्स में भी अप्लाई किया. तो उन्होंने एक ख़ास ईजाद किया, एक मवाद जो नेचुरल है, ऑर्गेनिक है और इसमें प्यूमाइस स्टोन भी है और हॉर्टिकल्चरल ग्रेड है, और इसमें KTS का इस्तेमाल करके इन्होंने एक ख़ास मिरेकल ग्रो डिज़ाइन किया, जिससे वो न सिर्फ अपने वेजिटेबल्स को ग्रो कर सकते हैं बल्कि फ्लावर्स और फ्रूट्स को भी ग्रो कर सकते हैं. इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन करें. जैसे हम लोग कहते थे कि जब स्टार्ट में मैडम हम बात करते थे, हम देखते हैं शुरू में जब ये खाद नहीं थी तो ज़मीन को एक मुद्दत के लिए छोड़ दिया जाता था. फसल जो एक उगती थी और उसके बाद अगली फसल उगाने से पहले उसमें हल चला के छोड़ दिया जाता था ताकि वो फसल, ज़मीन जो है सेहतमंद हो और फसल भी अगली जो है सेहतमंद पैदा हो. फिर उसमें जो नेचुरल खाद कह लें या जो हम उसमें गोबर और इस तरह की चीज़ों को मिक्स करके सॉइल में छोड़ देते थे और उससे ज़मीन में बड़ी ताकत आ जाती थी. तो क्या ये उसी तर्ज की कोई चीज़ है अगर हम कहें तो? जी हाँ, बिल्कुल. जो हम उस वक़्त देते थे सॉइल को सांस लेने का एक वक्त देते थे ताकि वो हेल्थी तरीके से उग सके. तो आज दोबारा हमने उसी तरीके का एक फॉलिक एजेंट डिज़ाइन किया है जो कि हॉर्टिकल्चरल बेस्ड है. It has humus in it and different agents in it and it has humic aspect in it. तो जो कि organic living agents हैं, biological and botany based, which help and agent the land to regrow and have the healthy aspect attached to it. ओके, वेरी गुड. अच्छा, बहुत ही ये अच्छी और खुशाइंद बात है कि हम इस पर भी काम कर रहे हैं, ISP इस पर भी काम कर रहा है और कुछ ऐसा नया इजाद हुआ जिससे आने वाले वक्त में हम शायद जो केमिकल्स हैं उनसे जान छुड़ा सकें. जी. अब आप हमारी यूथ को क्या पैगाम देना चाहती हैं कि वो हेल्दी फूड की तरफ आएँ, और हेल्दी फूड अगर वो खुद से ग्रो करें तो आपका इस पर क्या, हमारी यूथ को क्या पैगाम होगा? आज इस ISP के स्टूडियो के इस प्रोग्राम में जिसका नाम टर्निंग पॉइंट है, मैं स्टूडेंट्स को इस तरफ टर्न करना चाहूँगी कि वो ना सिर्फ अपना मील खुद ग्रो कर सकते हैं और हम ये एजेंट को इस्तेमाल करते हुए अपने घरों में अपना एक ख़ास गार्डन भी यूज़ कर सकते हैं और इस वक्त को जो पेंडेमिक चल रहा है उसको एक हेल्दी और हैप्पी लाइफस्टाइल ले सकते हैं जो केमिकल से पाक और इंतहाई सेहतमंद और खुशाइन ज़िंदगी होगी. बहुत शुक्रिया मैडम, थैंक यू, आपने ये बड़ा अच्छा सॉल्यूशन दिया. नाजरीन, सूरत हाल कुछ यूँ है कि जब हम बात करते हैं घरों में सब्ज़ियाँ उगाने की, घरों में हम लोग हेल्दी फूड को किस तरह से हम लोग उगा सकते हैं, तो आप ये देखें कि छोटे छोटे जो घर हैं उनमें गमलों में भी सब्ज़ी उगाई जा सकती है और हेल्दी भी होती है. और हेल्दी फूड जो है उसको उगाने के लिए किसी केमिकल की ज़रूरत नहीं है. ये जो हमारा सॉल्यूशन है ISP का, ये जो एक इजाद है, इसको यूज़ करके आप सब लोग इससे फ़ायदा उठा सकते हैं ताकि हेल्दी फूड खा सकें. और यकीनन हम सब जानते हैं कि हेल्दी अगर हमारी बॉडी है तो हमारा जो जहन है, हमारा माइंड है, वो भी हेल्दी होगा. सेहतमंद खुराक, सेहतमंद जिस्म. बहुत शुक्रिया. आप अपना भी ख्याल रखिए, सबका ख्याल रखिए और हमें इजाज़त दीजिए. अगले प्रोग्राम में फिर मिलेंगे. अल्लाह हाफ़िज़.